पर मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि यदि आपको कभी भी स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना हो तो आप आसानी से कंट्रोल वायरिंग कर सको। तो जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारा 3 फेज का मोटर होता है, उस मोटर को यदि हमें स्टार कनेक्शन में और डेल्टा कनेक्शन में रन करवाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक कॉन्टेक्टर होता है हमारा स्टार कॉन्टेक्टर, दूसरा डेल्टा कॉन्टेक्टर और तीसरा मैन कॉन्टेक्टर। यानी कि जो हमारे मोटर को मैन पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा मैन कॉन्टेक्टर के द्वारा। इसके बाद मोटर के वाइंडिंग को स्टार में और डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए आपको 2 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कुल मिला के आपको 3 कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है इसको हमें सबसे पहले चालू करना पड़ता है, और स्टार कॉन्टेक्टर के चालू होने के बाद कुछ समय के बाद में हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर को चालू करना होता है। तो कुछ समय के बाद में डेल्टा कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए हमें एक टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप टाइमर इस्तेमाल करोगे, ये टाइमर आपका ऑन डिले टाइमर होना चाहिए। अब इन सभी के अलावा आपको एक ओवरलोड रिले का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम मोटर को प्रोटेक्ट करते हैं ओवर करंट से। अब जो आपका मोटर है उसको चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन इस्तेमाल कर लीजिएगा, और बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो होगा 2 पोल का एमसीबी। 2 पोल का एमसीबी के द्वारा हम पावर सप्लाई को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, अब ये जो एमसीबी, इसको आप सबसे पहले इनकमिंग पावर सप्लाई लाके कनेक्ट कर दीजिएगा। अब ये जो फेज सप्लाई, इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें इस पॉइंट पे मिलेगा, तो इससे एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और ओवरलोड रिले के 95 नंबर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओवरलोड रिले का 95 और 96 नंबर का जो टर्मिनल होता है वो होता है एनसी कॉन्टैक्ट। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि हमें इंटरलॉकिंग इस्तेमाल करना है, यानी कि प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना है, तो वहां पे हमें एनसी कॉन्टैक्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो हमने इनपुट पावर सप्लाई दे दी है 95 नंबर के टर्मिनल पे। अब 96 नंबर के टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब इस स्टॉप पुश बटन से जो पावर सप्लाई मिलेगा आपको, उसको ले जाके स्टार्ट पुश बटन के साथ कनेक्ट करना है, और यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इसको ले जाके आप कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट कर दीजिए। मैंने अभी के टाइम पे कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, यानी कि फेज सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो कॉन्टेक्टर है, इसको यदि आपको चालू करना हो तो इसको आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना होगा। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके डायरेक्टली इस कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इसको हमने फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों प्रोवाइड कर दिए। वैसे तो जो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है उसमें आपको सबसे पहले स्टार कॉन्टेक्टर को चालू करना होता है, और इसके चालू होने के बाद आपको मेन कॉन्टेक्टर को चालू करना होता है। अब इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए हमें होल्डिंग सर्किट बनाना होगा। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए इस कॉन्टेक्टर का आपको एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके एनो कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब इस एनो कॉन्टेक्ट का जो आउटपुट है वहां से एक वायर को कनेक्ट करके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो स्टॉप पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले गया और एनो कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। एनो कॉन्टेक्ट के आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए। ओके, अब इस पुश बटन को प्रेस करने के बाद जो पावर सप्लाई आएगा, उसी पावर सप्लाई को ले जाके इस टाइमर के साथ भी कनेक्शन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो स्टार्ट पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से अभी के टाइम पे हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और इसको ले जाके टाइमर के A1 टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। टाइमर का जो A1 टर्मिनल है उस पे आपको फेज सप्लाई देना होता है और A2 टर्मिनल पे आपको न्यूट्रल सप्लाई देना होगा। तो यहाँ से न्यूट्रल पावर सप्लाई इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर में आपको एनो एनसी कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 15, 16, 28, इसके नीचे में 18 नंबर का टर्मिनल होगा। ओके, तो आपका जो टाइमर है उस टाइमर में आपको एनो एनसी कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। जो आपका टाइमर है उस टाइमर का जो आखिरी डिजिट है वो यदि 5 है तो वो होगा आपका कॉमन टर्मिनल। इसके बाद जो आपका टर्मिनल है उस टर्मिनल का जो लास्ट डिजिट है वो यदि 6 है तो वो होता है एनसी कॉन्टेक्ट, और यदि वहां पे लास्ट डिजिट 8 है तो वो होगा एनो कॉन्टेक्ट। यानी कि हम कह सकते हैं 15 नंबर का टर्मिनल हमारा कॉमन टर्मिनल है, 16 नंबर का टर्मिनल एनसी और 18 नंबर का टर्मिनल एनो टर्मिनल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज सप्लाई है इसी में से एक वायर को कनेक्ट करके 25 नंबर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। 25 नंबर का टर्मिनल हमारा कॉमन टर्मिनल है। ओके, स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपका जो स्टार कॉन्टेक्टर होता है वो सबसे पहले चालू होना चाहिए, उसके बाद आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर चालू होता है। तो स्टार कॉन्टेक्टर को सबसे पहले चालू करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो टाइमर है इस
टाइमर का जो एनसी कॉन्टैक्ट होगा, एनसी कॉन्टैक्ट इसका 26 नंबर का टर्मिनल है, तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके आपका जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है उसके एनसी कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने डेल्टा कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि आपका स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर दोनों एक साथ चालू ना हो जाए। ओके, तो हमने यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई दे दी है, इसका आउटपुट हमें इस पॉइंट पे मिलेगा, तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके कॉन्टैक्टर का जो A1 टर्मिनल है इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब ये जो कॉन्टैक्टर है इसको हम डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसको भी हम यहाँ से न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। अब हमें केवल इस कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे फेज सप्लाई देना है, तो फेज सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइमर है इस टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट है, एनो कॉन्टैक्ट इसका 28 नंबर का टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके सबसे पहले आपका स्टार कॉन्टैक्टर जो है उसके एनसी कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। स्टार कॉन्टैक्टर का एनसी कॉन्टैक्ट हम इंटरलॉकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसका आउटपुट हमें इस पॉइंट पे मिलेगा, तो इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो केवल आपको इतना ही कनेक्शन करना होता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग आपको कुछ इस प्रकार से करना होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस